बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और एक मरतबा फिर मौसम के हवाले से अलर्ट जारी हो गया है और ये कहा गया कि 17 जुलाई तक शदीद बारिशें हो सकती हैं। और उसके साथ ही हमारे पास जो इतलात मौजूद हैं वो ये हैं कि भारत ने भी दरियाओं में पानी छोड़ा है और तीनों दरिया चनाब, सतलुज और रावी उसमें जो पानी छोड़ा गया 1,85,000 क्यूसिक, तो सिर्फ एक दिन की खबर आई थी कि उस रोज़ छोड़ा गया। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर इन तमाम दरियाओं में किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पानी बाहर भी निकला। और जंग के हवाले से एक ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ख़ुद उन्होंने विज़िट भी किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए इस चीज़ की तस्दीक की कि वहाँ पर देहात में भी पानी दाखिल हुआ। वो ख़ुद वहाँ पर पहुँचे, बल्कि उन्होंने ख़ुद देखा कि एक बारात थी और वो जा रही थी और वो बारात जो थी उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर जाकर दूल्हा को सलामी दी और उस बारात के लिए कश्तियों का इंतज़ाम भी करवाया। और ये तमाम इंतज़ाम जो थे जंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में कहते हैं कि रकबा जो है ज़ेरे आब भी आ गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ही इतलात कसूर के हवाले से हैं। गड़ा सिंह बॉर्डर की तरफ जब हम जाते हैं तो उस मुकाम के ऊपर भी इतलात ये हैं कि वहाँ पर भी रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। 11 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और जो इतलात दी जा रही हैं सरकार की तरफ से वो ये हैं कि 211 के करीब अफसरान हैं जो वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। ये इतलात अब तक हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ ही उकाड़ा कसूर की मैंने आपसे बात कर ली, पाकपतन, भावल नगर, वज़ीराबाद की इंतज़ामिया को भी हाई अलर्ट किया गया है कि वहाँ पर बारिशें हो सकती हैं, शदीद बारिश हो सकती है। उसके साथ साथ जो भारत से पानी आ रहा है उसमें भी कुछ इजाफ़ा हो सकता है। ये सारी सूरत हाल है क्या और कितनी बारिशें हो सकती हैं, कितना पानी आ सकता है, कितना सैलाब आ सकता है। इससे पहले भी एक जो बात की गई थी कि लाहौर में 30 बरस का रिकॉर्ड टूट गया और ये कहा गया था, वासा की तरफ से हमें एदाद शुमार दिए गए थे कि 291 मिलीमीटर बारिश जो है 300 के करीब की बात की जा रही थी, वो लाहौर में रिकॉर्ड की गई। उस दिन वाकई लाहौर जो था पूरा डूबा हुआ था, मुख्तलिफ सड़कें आप देख रहे थे। कलमा चौक जो था जिस तरह डूबा था और वहाँ पर जो कि इंतज़ामी मसला बन गया था, CBD के ज़रिए इंतज़ाम चला गया था। फिर वासा के MD वहाँ पर पहुँचे थे और सारा मामला ठीक किया गया था। तो लाहौर की सड़कें जो थी बहुत देर तक डूबी रही थी। इस वक्त सारी सूरत हाल है क्या, ये मूसलाधार बारिशें कितनी होने वाली हैं, कितनी होंगी, मज़ीद पानी कितना आ सकता है, इस पर अब हम सब जानना चाह रहे हैं। और ख़ासतौर पे 17 जुलाई की जो बात की जा रही है, यानी कि कल परसों चौथ की बात जो की जा रही है, ये क्या सूरत हाल होगी। बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं शाहिद अब्बास साहब का, आप रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिशों के हवाले से, और ये जो 17 जुलाई तक आप बात कर रहे हैं, परसों, कल परसों चौथ, ये सारा क्या सूरत हाल है? देखिए, बारिशों का जो सिलसिला है उसकी तो हमने एक बाकायदा जो है प्रेस रिलीज़ भी दे दी और अलर्ट भी जारी कर दिया। और वो बारिशों का सिलसिला आज रात से ही शुरू हो जाएगा। हमने 13 को कहा था तो उसकी बिल्कुल शुरू हो जाएगा और ये 17 तक रहेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और अच्छा। इसमें से ये है कि क्योंकि मानसून है तो मानसून में अच्छी बारिशें या दरमियानी बारिश भी 50 मिलीमीटर उससे प्लस हो जाती है, क्योंकि इसमें मानसून में इतनी मॉइस्चर होता है। तो अच्छा। उसमें ये होगा कि ये सिलसिला तो जारी रहेगा और इसमें से शदीद बारिश भी हो सकती है और इसमें से हमारी ज़्यादा जो इसका थ्रस्ट होगा वो हमारे कैचमेंट एरिया में होगा जिनका पानी जिस इलाके का दरियाओं में आता है। और दूसरा ये कि ये आज 14 तारीख के बाद ये है 15 और 16 में ये पंजाब के साउदर्न पंजाब तक और अपर सिंध तक ये सिलसिला फैल जाएगा, पूरे पंजाब में और सिंध के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके उनमें भी ये बारिश का सिलसिला ये फैल जाएगा। और उससे ये उसके अलावा ये है कि इसमें 15 और 16 में इसकी शिद्दत में इजाफा होगा और पहले की तरह ये भी सिलसिला ऐसा है कि जिसमें मगरबी हवाएं भी वो इसमें शामिल हो रही हैं, जिसमें उससे इसकी मकदार को बढ़ा देती हैं बारिश की को। तो लेकिन इस सिलसिले की और मगरबी हवाओं की जो शिद्दत है उसमें से जो पहला सिलसिला गुजरा है उससे इसकी शिद्दत थोड़ी कम है, उस जितनी बारिशें नहीं हो सकती। और अब बारिशें होंगी, शदीद भी हो सकती हैं, तेज़ भी हो सकती हैं, अच्छी होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी पहले हुई हैं। जी,
ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो है कि हमारे जो बड़े शहर हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का जो है वो तो खदशा बिल्कुल है। हो नहीं, सकता है अर्बन फ्लडिंग क्या होगी? वो हमारे जो सड़कें भर जाती हैं उसकी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल भर जाती है, क्योंकि हमारे शहरों की जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वो 1 घंटे की 20-25 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है सिस्टम में। अगर वो फुल एफिशिएंट हो वासा और पूरा एफिशिएंट भी हो तो 20-25 मिलीमीटर से ज़्यादा वो एक ड्रेन आउट नहीं कर सकती। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बारिशें जो हैं, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इतनी बारिश हो सकती है तेज़ कि सड़कें डूब जाएं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ज़ालाबारी की बात की जा रही है, ओले पड़ने की बात की जा रही है, ये भी पड़ेंगे? देखिए, इस सिलसिले में ज़ालाबारी के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मई और अप्रैल में जो प्री मानसून है या आफ्टर मानसून में होता है, जब हीट ज़्यादा होती है। अब चूँकि ज़मीन पे और दूसरी हीट नहीं है और दूसरे नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो बादलों का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा हाइट गेन करने से पहले ही उससे बारिश बरसनी शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है और बहुत हाइट तक जाके उसकी वो बर्फ़ की शक्ल में या ओलों की शक्ल में कन्वर्ट नहीं होता। लिहाजा मानसून में जो है ज़ालाबारी के चांसेस बहुत कम होते हैं। गरज चमक होती है, थंडर होता है, तेज़ हवा चलती है, ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ज़ालाबारी के चांसेस कम है, बहुत शदीद बारिश के चांसेस कम है। शाहिद अब्बास साहब, रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब, कितनी बारिश होंगी? ये कहा गया, वासा की तरफ से रिकॉर्ड सामने आया कि अभी जो कुछ दिन पहले बारिश हुई थी उसमें 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया था और लाहौर की सड़कें ठीक ठाक उस दिन डूब गई थी। कलमा चौक जो था वो बिल्कुल ही डूब गया था, उसमें से किसी ने मछली की वीडियो भी दिखा दी थी। तो ये वाकई कोई 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है और दोबारा भी टूटने जा रहा है? देखिए, वो जो ऑब्जर्वेशन थी या उसका जो डेटा शेयर किया गया वो रिकॉर्डिंग थी जो रिकॉर्ड की हुई वासा ने, जो उनकी अपने स्टेशन लगे हुए हैं। आप उन स्टेशन पे कोई टेक्निकल आदमी या ट्रेंड जो है ऑब्जर्वेशन लेने वाला या उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड है या नहीं, उसका तो कोई सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। दूसरा ये है कि वासा कोई भी जो रिकॉर्ड होता 30 साल का, तो वासा के जो रेन गेजेस लगे हैं तो उसको भी अभी 30 साल नहीं हुए, चाहे 30 साल का रिकॉर्ड बन जाता है। और हमारा जो अपने रिकॉर्ड है उसमें से लाहौर का जो जुलाई में है 332.5 मिलीमीटर का रिकॉर्ड है 1980 का लाहौर एयरपोर्ट का। और लेकिन हमारे पास जो उस दिन जो रिकॉर्डिंग हुई है बारिश की 24 घंटों में, तो जेल रोड पे जो हमारा ऑफिस है वहाँ 145 मिलीमीटर हुई है और जो एयरपोर्ट पे वहाँ 132 मिलीमीटर हुई है। तो लिहाजा उसमें से रिकॉर्ड टूटने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं उसमें इजाफा करता हूँ, बारिश ठीक ठाक थी जी नहीं, उसमें एक बात का इजाफा करता हूँ, जो पानी की टोटल मकदार थी उसका ऐसे है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है, इसका डायमीटर मोर देन 50 किलोमीटर है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लाहौर के एक तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ नहीं होती या बहुत कम होती है। इस बारिश का सिलसिला इतना बड़ा और यूनिफॉर्म था कि लाहौर के हमारे अपने एस्टिमेशन, सैटेलाइट एस्टिमेशन के मुताबिक लाहौर के हर इलाके में मोर देन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, तकरीबन 100। अब अगर पूरे लाहौर में 100 मिलीमीटर, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया। अच्छा, की मकदार बहुत ज्यादा, और दूसरी उसकी शिद्दत भी ज्यादा थी कि कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई। लेकिन आप जो वासा वालों का है कि बहुत ज्यादा पानी था, वो बात तो बिल्कुल सही है। सब लोगों ने आपके जो प्लेन एरिया थे गुलबर्ग के या लिबर्टी चौक के, वहाँ भी आपने पानी का देखा, तो उसमें ये जो पानी की मकदार थी उसमें ये फैक्टर था कि लेकिन जो पूरे लाहौर में बड़ा फर्क आ गया जी, 145, 132 और 332, ये तो बहुत फर्क है। इसका मतलब हुआ कि रिकॉर्ड कोई नहीं टूटा बारिश का जुलाई का, और ये कोई बहुत बड़ी, चूंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे बारिश होगी तो पानी इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा बन गया, ये था। ये रिकॉर्ड टूटने वाली बात दुरुस्त नहीं है। और दोबारा जो है आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बारिश होने की, तेज़ बारिश होगी लेकिन बहुत बड़ी तेज़ बारिश होने का इम्कान नहीं है इस वक्त। जी, जितनी इस वक्त पिछले सिलसिले में थी उसकी एक दिन में या उसकी टोटल उतना बड़ा ये सिलसिला नहीं है, लेकिन इसमें से अच्छी और बड़ी बारिश होंगी, लेकिन वो तो बहुत शदीद थी। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक इजाफा करते, उसका फिर बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इंडिया में शिफ्ट हो गया। अगर उसी का कुछ हिस्सा इधर पाकिस्तान में और रहता 8 के तरीक के बाद, तो इधर और इससे ज़्यादा बारिशें भी। शायद मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा कि चूंकि 8, 9, 10 के हवाले से आपने बड़ी पेशीनगोई की थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि बात की जा रही है पानी आने के हवाले से और इस हवाले से कि झंग समेत मुख्तलिफ जगह वज़ीर आला भी वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सफदर वसीम हैं हमारे नुमाइंदा झंग से, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सफदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सफदर साहब, क्या पोजीशन है झंग में सैलाब के हवाले से, पानी के हवाले से? वज़ीर आला भी पहुँचे वहाँ पर, और इस वक्त क्या सूरत हाल है झंग के ख़ासतौर पर देहात की?
बिल्कुल खान साहब, झंग में दरियाए चनाब के सैलाबी रेलने से जो है 40 के करीब देहातों को अपनी लपेट में लिया, जिसमें खीवा, मौजा दादुआना, करोड़ा पाके, जोगेरा, मौजा वगैरह जो है वो शामिल हैं, जहां पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से हजारों अफराद बेघर हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ बंद पर अपने माल मवेशियों को लेकर खुले आसमान तले जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा जो है दरियाए चनाब के करीबी सैकड़ों एकड़ अराजी जो है खड़ी फसलें वो भी जेर आब आई, जिससे काफी जो है किसानों का नुकसान हुआ। पानी अभी तक लोगों के घरों में और फसलों में भी मौजूद है, जबकि सैलाबी पानी से जो है कई देहातों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ, कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और सैलाबी इलाकों में बिजली भी बंद है, जिसकी वजह से जो है मुतासरीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। हमने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, यहाँ बेचारे मुतासरीन के पास जो है खाने पीने के लिए जो है कुछ नहीं है, वो खुले आसमान तले अपने बच्चों को जानवरों को लेकर बैठे हैं। हमने देखा है जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो दरिया के पेट में मौजूद आबादियों का हुआ है। लोगों ने वहां पर अपने मकान तमीर कर रखे हैं, जिस वजह से जब भी सैलाब आता है तो सैलाबी पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है। इस वक्त की अगर सूरत हाल के बारे में आपको बताऊं तो दरिया चनाब में तीमुक बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है और पानी का इंदाज जो है 2 लाख क्यूसेक से कम होकर अब जो है तकरीबन 1 लाख क्यूसेक तक जो है वो पहुंच चुका है। जंग चूंकि 2 दरियाओं की सरजमीन है, दरिया चनाब और दरिया झेलम, इन दोनों दरिया जो है यहाँ से गुजरते हैं, तीनों दरियाओं का जो संगम है वो भी यहीं पर होता है। इस वजह से भी जो है जंग में जब भी सैलाब आता है तो ज्यादा नुकसान होता है। अगर यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं उस बारे में आपको बताऊं तो सैलाब से मुतासर इलाकों में जो है 18 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम किए गए हैं, जहाँ तमाम महकमों के मुलाजमीन जो है वो भी मौजूद हैं। कितने केसों को, तो हजारों आप कह रहे हैं लोग जो है बाहर खुली जगहों पर मौजूद हैं, हजारों की तादाद में? बिल्कुल बिल्कुल, 40 के करीब देहातों में पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से हजारों लोग जो है वो मुतासर तो हुए हैं। वज़ीर आला क्या दौरा भी हुआ? वज़ीर आला ने कोई हुक्म वगैरह जारी किए कि कोई रिलीफ दिया जाए इनको, कोई इनकी मदद की जाए, रेस्क्यू किया जाए? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है सैलाब से मुतासर इलाकों का गुज़श्ता रोज जो है वो दौरा भी किया और दरिया चनाब में दरियाई कटाव के बारे में कमिश्नर फैसलाबाद से उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की और उस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुतासर इलाकों का दौरा करवाया, वहाँ पर लोगों के मसाइल से उन्होंने आगाही हासिल की, लोगों के मसाइल सुने, जो भी उनकी मुश्किलात थी उनके ऊपर भी इन्होंने सही। हम बहुत शुक्रिया सदर, हम कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे वो क्या इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन पानी कम होने की बात हो रही है शायद साहब, पानी कम हो रहा है अब? जी बिल्कुल कम हो रहा है और इंडिया की तरफ से छोड़ने की बातें होती है ना, बार बार छोड़ता है पानी, छोड़ देता है, तो अब क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में ये है कि उसमें से वो पानी के बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अपने डैम से पानी नहीं छोड़ता है। हमारे बॉर्डर और उसके डैम के दरमियान अच्छा खासा फासला है, तो उसके दरमियान अगर बारिश शिद्दत से होती है तो जिसका कंट्रोल उसके पास भी नहीं है, ना उसका कोई वहाँ बैराज है ना कुछ और है, तो वो फ्री फ्लो पानी हमारे पाकिस्तान में आ जाता है। जैसे चनाब है या रावी, हमारा भी यहाँ कोई स्टोरेज का नहीं है, तो वो थ्रू आउट जो दरिया में सैलाबी सूरतें बन जाती है। और आने वाले दिनों में, जो पिछले दिनों में अभी उनके डैम फिल नहीं हुए, बात ये करने वाली है कि अगर उनके डैम फिल नहीं हुए थे तो उसने पानी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी उसको। तो उसमें यह कि डैम की अपनी एक SOP होती है कि हर लेवल पे एक ख़ास मकदार से ज़्यादा पानी एक दिन में आप स्टोर नहीं कर सकते। सही। तो इसके तहत हमारे पास दफ़ा डैम में गुंजाइश होती है, लेकिन हम सारे का सारा पानी रोकते नहीं है, उसको स्टोर नहीं करते। यानी कि वो इंडिया इस वजह से छोड़ता। अब आने वाले दिनों में कितनी बारिशें, इंडिया में कितनी बारिशें होने की तवक्को है कि वो कितना पानी छोड़ेगा? ये कम होगी, सूरत हाल बढ़ेगी? उसके डैम्स में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और वो जो है पानी जो है उसके छोड़ने की यही वजह होगी कि अगर उसके पास उसकी SOP से ज़्यादा पानी होगा स्टोर, तो उसमें तो ये की जा सकती है कि जितना अब। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम इंडिया के डैम्स की बात करें, पाकिस्तान के जो हमारे तरबेला और मंगला हैं वो कितने भर चुके हैं अब तक? इस साल एक खुशहाल बात यह है कि अभी जो स्टार्ट की बारिशें और प्री मून्स की बारिशें वो हमारे अपर वाले इलाकों में हुई, सिंध में और दूसरों में कम हुई, और उससे ये हुआ कि दरियाओं में अच्छा खासा पानी इस वक्त तरबेला जो डैम है वो तकरीबन 70% के करीब भर चुका है और मंगला डैम जो 60% के करीब उसकी फिलिंग हो चुकी है। और पिछले और बहुत कम हुआ है, ये 2014 में इसकी अप्रेजिंग हुई, उसके बाद 2 या 3 दफ़ा मंगला डैम भरा और अभी भरने का इम्कान है, मज़ीद बारिशें अभी आप कह रहे हैं इस साल तो है कि बड़ी आसानी से ये मंगला डैम भर जाएगा और जिससे ये है कि हमारे पास जो स्टोरेज के लिए अगली फसल के लिए अच्छा खासा पानी होगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। हम बात कर रहे थे झंग के हवाले से, और झंग में हमारे जो नुमाइंदा सदर वसीम बता रहे थे कि वहाँ पर बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो
हैं बेघर हैं, बाहर खुले में बैठे हुए हैं और बड़े मसाइल हैं वहाँ पर। 40 देहात है, वज़ीर आला पंजाब ने विजिट भी किया और वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल, इंतज़ाम क्या किए जा रहे हैं? अब्दुल्ला खुरम न्याज़ी डिप्टी कमिश्नर हैं झंग के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला साहब, झंग में परेशानी होगी, मुसीबत होगी, कोई 40 देहात है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ेरे आब आए, वज़ीर आला ने विजिट भी किया। इस वक्त भी हज़ारों लोग जो हैं वो बंद पर मौजूद हैं, ढोर डंगरों के साथ मौजूद हैं, बिजली बंद है, खाने के मसाइल हैं, बीमारी फैल सकती है, अब पेट के अमराज फैल सकते हैं। क्या कर रही है हुकूमत, क्या इंतजाम कर रहे हैं आप? देखिए, इंतजाम के हवाले से तो क्लियर कट जो है हमें हदायत भी हैं और मैं खुद भी फील्ड में आज पूरा दिन रहा हूँ और मेरे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर भी फील्ड में थे, ADCR सारी टीमें, जो हमने प्रॉपरली सारे 40 के 40 देहात जो हैं, अगर हम देखें तो कुछ जगहों पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, डेडेड पानी है, वो भी अब नीचे जा रहा है। और ऑफकोर्स की जो एक रेला था हमारे से 1,10,000 15,000 जो रेला था हमारे पास से गुजरा है जंग में, अब वो त्रिमिल पास करके जो आगे जा चुका है, उसकी वजह से जो है रिवर बेड के जो एरियाज हैं ज्यादा डेरा जात है। लेकिन भारत फिर भी जो है 48,000 पॉपुलेशन अभी रहती है इनमें और ऐसा खासा जो है 40 देहात जो सब आए हैं। लेकिन वहाँ पे हर जगह पे वज़ीर साहब के हुक्म के मुताबिक जो है डिस्पेंसरी हर मौजे में जो है वहाँ पे हमने खोल दी गई है। उसके अलावा जो है हमारा लाइफ स्टॉक की टीम भी मौके पे मौजूद है और हमने 2-2 मौजे के ऊपर 3 मौजे के ऊपर एक डॉक्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दी है। जो वो पानी में मोटरेबल है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे हम थ्रू व्हीकल जा रहे हैं। जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे साहब, अब क्या इम्कान है झंग में पानी कम हो, नीचे हो, खाली हो, क्या इम्कान हैं कब तक? जी बिल्कुल, अभी तो खुशिया में कल जो पानी था कल विजिट्स में 5-5.5 फुट तक था कुछ मौजों में, कोरला बाकर में था, बलोशाबल में था। अभी आज वो कोरला मौजा में, पिंडी मोहल्ला में, उसके अलावा जो हुसैनाबाद में हमने जो बंद शहर के साथ बंद के एरियाज हैं वहाँ पे भरपूर विजिट किया। तो अब सिर्फ फसलों के तक रह गया, आबादियां जो है वो बिल्कुल इम्पैक्ट हुई है। और ये बंद के एरिया में बेसिकली हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जितनी भी आबादी ये हमारे बंद लेवल पे बनी हुई है। तो हम जितने भी जब भी देखते हैं एक्सेसिबिलिटी किसी भी गांव में जाने के लिए कि सारा रिवर बेड के एरिया में, तो इसमें यही है कि फसलों को पानी जितना अभी है, फसलें भी तबाह नहीं हुई। ज्यादातर जो है यहाँ पे कमाद है और मुंजी है और वो उसके लिए जितना पानी अभी उससे सरियाब हो रहा है उसके लिए बड़ा फायदा है फसल के लिए। और अभी तक जो है अभी अल्लाह का शुक्र है जितना रेला गुजरा है इससे तबाहकारियां जो नजर नहीं आती। और अलबत्ता आबादी की वापसी कब तक जो है देहात में शुरू हो सकती है? हमारी तकरीबन 50 से 60% आबादी तो अब मूवेबल हो चुकी है। अभी भी कुछ मौजात हैं जहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ हम ट्रैक्टर ट्राली के जरिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि रिवर बेड में लोग रहते हैं, यूज टू हैं, कोई पैनिक नहीं है और जिस हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, वज़ीर पंजाब साहब ने भी कल हदायत दी थी, हमने मन उनकी हदायत के मुताबिक जो है भरपूर तरीके से जो। और आखिर में ये बताइएगा कि रिपोर्ट क्या, अब क्या सूरत बेहतर होती चली जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह अब पानी नीचे जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है और जो है डाउनस्ट्रीम जा रहा है और ये 2 दिन तक आप देखेंगे बिल्कुल जो है पानी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खुरम न्याज़ी डिप्टी कमिश्नर झंग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और अच्छी खबर सुना रहे हैं। कोई अच्छी खबर भी हमें सुना देनी चाहिए कि चीज़ें जो है वही कोई तबाही ऐसी नहीं हुई, वहाँ पर कमाल लगा हुआ है, मुंजी लगी हुई है, पानी जो है उसके लिए फ़ायदा मंद हो गया, कोई पैनिक नहीं है, लोग आती भी हैं और आबादी वापस भी जा रही है। शाहिद अब्बास हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, रीजनल डायरेक्टर है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। महकमा मौसमियात बागत पेशन गोई करता, बारिशें होंगी, बड़ी बारिशें होंगी, तबाही मच जाएगी। आप भी मुझे कह गए थे 8, 9, 10 को जनाब बड़ी बारिशें होनी है, तो हुई कोई नहीं, वो बहुत हल्की फुल्की बारिश होकर रह गई। ये महकमा मौसमियात की पेशीनगोइयां गलत क्यों हो जाती हैं, किस तरह होती हैं? देखें, इसमें से देखें हम कभी भी जो है महकमा मौसमियात की जो फोरकास्ट होती है उसमें से इतने बड़े फैक्टर्स होते हैं शामिल कि तकरीबन मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं जिसको हम एट ए टाइम उसकी कोलैबोरेशन और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। और आप अगर देखें तो इस वक्त कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर चीज़ों को कैलकुलेशन को माइक्रो टाइम में कर लेता है। तो इसके लिए क्लस्टर ऑफ सुपर कंप्यूटर चाहिए होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी फोरकास्ट करने के, इतने ज़्यादा पैरामीटर। तो उसमें भी ये था कि उसमें से उसका सिर्फ एरिया थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हुआ, क्वांटिटी 8, 9, 10 को जो आपने कहा था कि लोग बड़ी ठीक ठाक बारिशें शदीद हो रही, कि उसकी वेस्टर्ली वेव की थोड़ा प्रेशर बढ़ने से उसका एरिया थोड़ा सा लाहौर से चंद किलोमीटर इंडिया की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। अगर वो बारिशें
उसी तरह हो जाती है। तो यहाँ जो इंडिया से तो पानी आया तो यहाँ उसके मुसीबत और बढ़ जाती है। अच्छा, आप कहने कि बारिशें जो आपने पेशेनगोई की थी वो बारिशें हुई हैं, जी, लेकिन वो लाहौर से थोड़ा सा परे निकल गए, इंडिया की तरफ चले गए, और फिर वो सारा, पहले भी आपने बताया था कि 80% इंडिया में था उसका जोर, तो फिर वो बारिशें वहां पे होगी, और फिर ये जो पानी आया जो रावी में, सुतलज में, चनाब की हम बातें कर रहे हैं, तो ये पानी उधर से आ गया। जी, अब देखें ना, पानी का आना, जगह तब्दील करके चक्कर दे गए। पानी का आना इंतजामिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है इन दिनों में, आप देख रहे हैं। लेकिन ये इनकी हेल्प ही है। देखें कि हर कुछ बुराई में, कुछ मुसीबत में अपॉर्चुनिटी होती। तो ये दरियाओं में अगर 4-5 साल के बाद दरमियाने या लो लेवल का अगर फ्लड आता है, तो इंतज़ामिया की सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि लोग जो दरियाओं में शिफ्ट होते हैं, उनको जो सोचते हैं कि अब तो पानी नहीं आएगा, इंडिया ने नहीं छोड़ना, तो इंतज़ामिया के काम जो है, दरियाओं के पेट में रहने वाले जो हर जगह पे, तो वो लोग फिर आइंदा से इसको एहतियात करते हैं जो इंतज़ामिया के। दूसरा ये कि वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो जाता है, और उससे ये होता है कि हम जो पंपिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा वाटर टेबल लाहौर का हर जगह नीचे जा रहा है, उसमें रिचार्ज हो जाता है। और इंतज़ामिया के लिए ये हो जाता है कि लोग अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि दरिया के पेट में कई फायदे हो गए। मुंजी की कमात की बात कर रहे हैं, वो पानी कहते हैं वो बहुत मिल गया उसको, वो हो गया। फिर आपने कहा कि मंगला और तरबेला भर गए हैं, 60% 70% तक वो भर चुके हुए हैं, मंगला भरने का पूरा इम्कान, वो अपनी जगह पे सारी चीज़, लेकिन मुश्किलात अपनी जगह पे है। मैं आपको कसूर लेके चलता हूँ। कसूर के हवाले से, गंडा सिंह के हवाले से, गंडा सिंह बॉर्डर हमारा बड़ा मशहूर है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी अच्छे खासे कोई 11 करीब रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, और वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या सूरत हाल है कसूर में? खुरम शहजाद हमारे नुमाइंदा वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम, क्या पोजीशन है कसूर के हवाले से? कितने देहात, कितनी जगह मुतासर हुई है, कितने लोग हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया सतलुज की जानिब से जो भारत ने पानी छोड़ा है उसने तो तबाही मचा दी है। इस वक्त जो है गंडा सिंह वाले के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो 1,21,000 क्यूसिक से तजावज़ कर चुका है, और पानी की सतह 25 फुट से जो है वो बुलंद है। इसमें जो देहात जो मुतासर हुए हैं, जिनका ज़मीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है, इनमें मबूक है, छांट है, नगर है, मस्ते की है, दोना है, धूपसड़ी है, फतीवाला, माईवाला, कमालपुरा, गट्टी कलंजर है, बिक्कीविंड है, हाकूवाला, कालूवाड़ा। और हाकूवाला और कालूवाड़ा का जो रास्ता है, ये हाकूवाला से कालूवाड़ा का जो ये सिर्फ 500 मीटर का रास्ता है, और यहाँ पर जो ज़मीनी रास्ता है, इस पर जो पानी की जो बुलंदी है वो तकरीबन 8 से 10 फुट है। और अच्छा। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर बोट्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ के इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत जो वो अपने प्यारों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। लोगों का ज़मीनी रास्ता ये मुनक़ता होने की वजह से बहुत सारे जो इलाका मकीन है वो दफाई बंद पर पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। रेस्क्यू की जानिब से पंजाब के दूसरे जिला से वो मोटर बोट तो मंगवा ली गई हैं, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों की जो हरदर्मी है ना, वो बिल्कुल वो सुस्त रवि से वो काम ले रहे हैं। इलाका मकीन परेशान है। हालांकि सैलाब से पहले जो है वो रेस्क्यू की जानिब से 15 दिन पहले फर्जी मशकें भी करवाई गई थी, लेकिन रेस्क्यू एहलकार वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। मुतमईन नहीं है आप रेस्क्यू के काम से? मुतमईन नहीं नजर आ रहे? नहीं, इलाका मकीन जो वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है रेस्क्यू के काम से। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी साहब का कहना है कि 83 जो मोटर बोट्स हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन इलाका मकीन जो है वहाँ के रहने वाले हैं जो अभी फंसे हुए हैं इलाके में, वो यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि हमारे जो प्यारे हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, रेस्क्यू वहाँ पर पहुंच नहीं रही, हम अपनी मदद आपके तहत जो है, आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपने प्यारों को लेके आ रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो अहम बात है वहाँ पर लोगों का कम्युनिकेशन का जो है वो बड़ा सिलसिला जो है ना, कम्युनिकेशन का बड़ा मामला आ रहा है। यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम्स है। इलाका मकीन कहते हैं कि अगर इस इमरजेंसी की सूरत में भी यहाँ पर सिग्नल्स बहाल ना किए गए तो हम अपने प्यारों, लेकिन वो तो टेक्निकल बात होगी ना, आपके टावर लगे हुए होंगे, टावर को जब तक आप बिजली की सप्लाई नहीं देंगे, जनरेटर कितनी देर काम करेंगे? ये इससे पहले का इशू है, चूंकि ये बाउंड्री एरिया सरहदी इलाका है, तो यहाँ पर पहले से ये सिग्नल प्रॉब्लम्स है। उनका ये मुतालबा है कि अगर सिग्नल्स का जो मसला है वो हल कर दिया जाए, सिग्नल्स बहाल हो जाए, जो हमारे प्यारों की खैर खैरियत पता लगती रहे, बंदा मदद के लिए कह सकता है। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये रिक्वेस्ट की जा सकती है। जहाँ पर जो फंसा होगा वो वहाँ पर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किस जगह पे फंसा हुआ है? यहाँ पर सिग्नल्स का बड़ा सर मसला आ रहा है।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि जितने देहात का वो नाम ले रहे हैं वो सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ हुई। अब मुझे आखिर में मुझे बताइएगा शायद अब्बास साहब, आने वाले अब हम मिड ऑफ जुलाई में चले गए, जुलाई के 15 दिन हैं, फिर अगस्त है, ये सारी बारिशों का ही है, मानसून का ही है, ये हमारा 1.5 महीना कैसा गुजरेगा? अब देखें, इसमें से ये सिलसिला हमारा 17-18 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 24 के बाद एक सिलसिला जो है लास्ट में जुलाई में एक सिलसिला और आएगा। अच्छा, और उसके बाद जो अगस्त के पहले 10 दिनों में एक सिलसिला आएगा, उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। वो काफ़ी तवक्को की जा सकती है कि वो उन दिनों में चूँकि सारी चीज़ें सैचुरेटेड होती हैं और विंड की डायरेक्शन हम अभी तो उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी जब उसके एक हफ्ता या 10 दिन पहले एक्यूरेटली पब्लिक में करेंगे, लेकिन तो ये है कि अगस्त के पहले 10 दिनों में एक बड़ा सिलसिला आएगा बारिशों का सिलसिला आएगा। और इसका जो कोर पीरियड होता है, मेन पीरियड होता है, वो 15 जुलाई से एंड अगस्त तक होता है, जिसका मानसून का। तो उसमें एक ये होता है कि उसमें से अगर बड़ा सिलसिला आता है तो उसमें से पानी का मकदार इसलिए भी बढ़ जाती है कि जितने हमारे इलाके होते हैं उसमें से पहले 1, 2, 3 बारिशों से वो इलाका सैचुरेट हो चुका है, ज़मीन ने जितना पानी जज़ब करना वो कर चुका होता है, हवा में नमी इतनी होती है, उसकी एवेपोरेशन नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि अब जो बारिशें हैं इसके फौरी तौर पर दरियाओं के बेड में, रास्तों में वेजिटेशन होगी, जड़ी बूटियाँ उगाएंगी फौरी तौर पर, और उसको जब 1 महीना या 20 दिन मिलेंगे तो वो जो जड़ी बूटियाँ होगी वो पानी के बहाव में रुकावट बनेगी। जब रुकावट बनी तो उससे उसका लेवल बढ़ जाएगा, ये मसला बन सकता है। और अगस्त आपकी अब पेशिनगोई ये है कि जुलाई के आखिर में भी एक छोटा सा मरहला आ सकता है, और उसके बाद अगस्त के शुरू में पहले 10 दिन जो है वो एक बड़ा बारिश का सिलसिला हो सकता है और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको सरकारी मुलाजमीन के धरने में ले चलूँगा, वहाँ से इतलात हैं, दुरुस्त हैं या गलत हैं कि कोई शहादत भी होगी है, लोग बेहोश हो रहे हैं, क्या इतलात हैं, आप तक एक्यूरेट चीज़ पहुँचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।